प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, जब तक जिसके पुण्य का प्रभाव उसके कर्मों के अनुसार बना रहता है ना, तब तक चाहे वो कितने भी गुनाह करे, कितने भी पाप करे, कितना भी दुर्व्यवहार करे, उसको वे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। क्योंकि पुण्य का पलड़ा जो है वो भारी रहता है। और इसीलिए हमें लगता है कि देखो सामने वाला तो कितना अन्याय कर रहा है, अत्याचार करके पैसा कमा रहा है और कितना सुखी है। पर ऐसा नहीं होता है। उसके पूर्व किए हुए जो कर्म हैं वो उसको उन पापों को प्रकट नहीं होने देता। इसीलिए कहते हैं ना, जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं है तभी तक सामने वाला मौज मस्ती करता है। जिस दिन घड़ा भर जाता है उस दिन सब कुछ बाहर आके निकलता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखूं। एक नवदंपति जिन्होंने कि हाल ही में विवाह किया था, गांव के अंदर रहते थे। सुख से जीवन यापन हो रहा था उनका। एक बार नवविवाहिता वह स्त्री तालाब के ऊपर स्नान करने के लिए जा रही थी तो राजा के सैनिकों ने उसे रोक दिया। इसने पूछा, मुझे क्यों रोका जा रहा है? मैं क्यों नहीं स्नान कर सकती हूं? ये तो हमारा गांव है। और ये पाबंदी कब से शुरू हो गई? सैनिकों ने कहा कि भीतर जो प्रधान ज्योतिषाचार्य है, राज्य ज्योतिषाचार्य, प्रधान राज्य ज्योतिषाचार्य, उनकी पत्नी स्नान कर रही है अपनी सहेलियों के साथ। इसलिए भीतर जाना सभी को निषेध है, सभी को रोक दिया जा रहा है, आप भी नहीं जा सकती। इसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। ऐसे कैसे? पर इसने मन में ठान ली कि मुझे भी अब प्रधान राज्य ज्योतिषाचार्य की पत्नी बनना। घर पे आई, अपने पति से कहने लगी कि मुझे प्रधान राज्य ज्योतिषाचार्य की पत्नी बनना है। चुटकी लेते हुए उसके पति ने कहा, क्यों? मेरे में क्या कमी है जो तुम अब मुझे छोड़ के प्रधान राज्य ज्योतिषाचार्य की पत्नी बनना चाहती हो? उसने कहा, नहीं, तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें प्रधान ज्योतिषाचार्य बनाना चाहती हूं। पति ने कहा, ये बेतुकी बातें मत करो जो संभव ही नहीं है। अरे ज्योतिषाचार्य बनने के लिए कितना विद्या अध्ययन करना पड़ता है। मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम्हें वो सब कुछ करना है और इस पद को हासिल करना है। बहुत समझाया पति ने उसे, पर पत्नी मानने को तैयार नहीं। पर ये जो लड़का था, पति था उसका, बहुत विचक्षण प्रतिभा का धनी था, बहुत बुद्धिमान था, व्यवहारिक ज्ञान भली भांति से जानता था। अपनी पत्नी की जिद के आगे आकर उसने बाजार से एक पंचांग खरीद लिया, पढ़ने लगा। पत्नी ने सोचा कि चलो शुरुआत तो हुई, पर उसके मन के अंदर यह दृढ़ विश्वास था कि मेरा पति कुछ भी कर सकता है और मैं अपने पति को हतोत्साही कभी भी नहीं होने दूंगी। वो बीच बीच में हिम्मत बनाती और कहती कि नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हो, अब तुम वेशभूषा भी थोड़ी चेंज करो अपनी। अब तिलक लगाने लगा, धोती पहनने लगा, कुर्ता पहनने लगा, गमछा डालने लगा ऊपर, बिल्कुल पंडित जी की तरह दिखने लगा। व्यवहारिक ज्ञान तो भरपूर था। धीरे धीरे लोगों को उसने कहा कि मैं ज्योतिष सीख रहा हूं। लोगों में चर्चा होने लगी।
लोग पूछने भी लगे मेरा फ्यूचर कैसा है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो कब तक सॉल्व होगी। दोस्तों 10 व्यक्ति में से यदि 5 व्यक्ति की भी जो प्रॉब्लम्स है, जो दिक्कतें हैं, ये यदि कुछ उपाय बता देता है और वो सॉल्व हो जाती है, तो वे 5 व्यक्ति 50 लोगों को बोलते हैं, 50 व्यक्ति 500 लोगों को बोलते हैं और 500 व्यक्ति 5000 लोगों को बोलते हैं। बात धीरे 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 राजा के कानों तक भी पहुंच गई कि कोई नया ज्योतिष हमारे यहाँ पर आया है। खैर, एक बार एक किस्सा हो गया। राजा के सैनिक कर के बदले में, टैक्स के बदले में किसी व्यापारी से 12 घोड़े लेकर आ रहे थे, पर रास्ते में 2 घोड़े गायब हो गए, 10 ही घोड़े लाए। राजा ने कहा ऐसे कैसे, 2 घोड़े कहाँ हैं? बहुत ढूंढा महाराज, पर घोड़े नहीं मिले। राजा को लगा कि जरूर सेठ ने ही गायब किए होंगे, उसकी कर देने की, टैक्स चुकाने की पूरी भावना नहीं थी। पर सेठ भी ऐसा क्यों करेगा? क्या उसे राजभय नहीं है? बहुत खोजबीन की पर घोड़े नहीं मिले। तो किसी ने कहा कि हमारे ही राज्य के अंदर एक नया ज्योतिषी आया है। इसके पूर्व राजा ने ज्योतिषी को, जो राज ज्योतिष था, उसको, सामंतों को, सबको पूछा, पर कोई भी घोड़े नहीं बता पाया। दोनों अरबी घोड़े गायब थे। आखिर जब राजा के कानों में वो बात आई थी, तो राजा ने कहा उस ज्योतिष को बुलाओ। बुलाया गया। ज्योतिष, जो इस नव दंपत्ति का जो पति था, जो नया नया ज्योतिष बना था, व्यवहारिक ज्ञान का धनी, उसने पूछा कि उन घोड़ों को कौन लेके आ रहा था, 12 की 12 घोड़े कौन ला रहा था? तो 5-6 सैनिक खड़े हो गए कि हम ला रहे थे। तो कहीं तुम बीच में रुके थे? कि हाँ, अपने शहर से 7 कोस दूर एक जंगल है, उस जंगल में घोड़ों को भूख लग गई थी, हमको भी भूख लग गई थी, तो हमने खाना खाने के लिए अपनी शिदोरी खोली, हम खाना खाने लगे, घोड़े भी चरने लगे थे। फिर हम लोग चलते गए, हमें लगता है कि वहीं पे घोड़े गए हैं कहीं तो भी, पर वहाँ पे भी अब नहीं मिल रहे हैं। हमने बहुत ढूंढा और यहाँ आकर देखा तो 10 ही घोड़े। व्यवहारिक ज्ञान का धनी है जो पति था इसका, उसने मन ही मन सोचा कि जरूर उन झाड़ियों के बीच में घोड़े कहीं ना कहीं चल रहे होंगे, क्योंकि ये खाने में व्यस्त थे और बातों के साथ साथ ये कब राजधानी पहुंच गए इनको भी पता नहीं चला। और यहाँ आके देखा तो 2 घोड़े गायब है। पर ढूंढने के बाद में इन्हें नहीं मिले, तो हो सकते उन झाड़ियों के बीच में चले गए होंगे, जंगल तो है ही। उसने ऐसे ही झूठे झूठे पंचांग पलटा, ग्रहों की स्थितियों को देखा और राजा से निवेदन करने लगे कि घोड़े उस जंगल के अंदर ही झाड़ियों के बीच में अभी भी चल रहे हैं। राजा ने आनंद फानन के अंदर सैनिकों को भेजा। जहां पर ये सैनिक रुके थे, वहां पर राजा के दूसरे सैनिक गए, एक सैनिक को लेके कि तुम कहाँ रुके थे? उधर ही उत्तर दिशा की ओर बढ़ते गए। जंगल के अंदर सरसराहट की आवाज आई, हिनहिनाने की आवाज आई। ये समझ गए कि घोड़े ही हिनहिना रहे हैं। जाके घोड़ों को लगाम पकड़ी और लेके आए और कहने लगे कि हाँ महाराज, जहां पर इन्होंने बताया था वहीं पर ये घोड़े मिले। जय जयकार होने लगी। मैंने कहा दोस्तों कि पुण्यवानी जब होती है ना, तो कुछ भी बोलो, मिट्टी को भी हाथ लगाओ तो सोना बनता है। यही तो पुण्यवानी का प्रताप है। राज्य ज्योतिष बना दिया गया। घर पर आकर जब इसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे को तो राज्य ज्योतिष के उपमा से उपमित कर दिया है, अब मुझे रोज राज दरबार में बुलाया जाएगा, पत्नी बड़ी खुश हुई।
अब वो समय दूर नहीं कि तुम प्रधान राज ज्योतिष बन जाओगे, बस जाते जाओ। पर भाग्यवान, ये इतना आसान काम नहीं है। कब तक मेरे फेंके हुए तीर सही निशाने पर लगेंगे? ये झूठी बात है। मैं तो अंदाजे पंचे दाहोशे कर रहा हूं, ऐसा नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, तुम बस करते जाओ, सफलता तुम्हें मिलेगी और तुम्हें प्रधान ज्योतिष बनना ही है। दोस्तों, ये सोचा कि झूठी बातें ना ज्यादा समय चलने वाली, और जिस दिन राजा को पता चल गया कि मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं तो सिर्फ बोल देता हूं और अचानक हो जाता है, तो लोग मेरे पे विश्वास कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, जबकि मैं नहीं हूं। राजा को सच सच बता देना चाहिए, नहीं तो ये जो अभी मेरे को राज्य ज्योतिष का पद भी मिला है ना, इसको भी छोड़ देना चाहिए, वरना किसी दिन मुसीबत आ गई तो फांसी की सजा ही मिलेगी। नहाते नहाते उसके मन में पता नहीं क्या विचार आया, सोचा कि चलो ऐसी टॉवेल लपेट कर भागता हूँ, राजा के पास जाता हूँ और कुछ उटपटांग हरकत करता हूँ, जिससे राजा मुझे राज्य ज्योतिष से हटा देगा, छोटी सी कोई सजा देगा और छोड़ देगा। कम से कम इस झंझट में मैं नहीं फंसना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे राजा का विश्वास हो रहा है और उसके विश्वास को यदि आघात पहुंचा तो राजा, योगी, अगन जल, इनकी उल्टी रीत, इनसे बच के ही रहना चाहिए। गड़बड़ हो जाएगी। पत्नी क्या बावली है, इसको अक्कल नहीं है, ये मुझे मौत के मुंह में धकेल रही है, ये नहीं जानती कि भविष्य में क्या परिणाम होने वाला है। लोगों का भविष्य बताने के लिए मैं कुछ भी अड़ंगे डाल के कुछ भी बातें बोल देता हूं, पर मेरा खुद का भविष्य मुझे दिख रहा है कि भविष्य में क्या होने वाला है, पर ये नहीं देख पा रही है। उसने बहुत बार समझाने की कोशिश की अपनी पत्नी को, पर पत्नी सुनने को राजी नहीं थी। आखिर टॉवेल लपेट के ही नहाने के पश्चात सीधा ऐसे ही खुला बदन, सिर्फ टॉवेल लपेटा हुआ राज दरबार में पहुंच गया, राजा का हाथ पकड़ा और जोर से खींचते हुए बाहर लेने की कोशिश करने लगा। बाहर आए, राजा भी देखते रहे, क्या बेवकूफी कर रहे हो। राजा उनके ऊपर झल्ला ही रहे थे, मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। राजा गुस्से में थे, क्योंकि राजा का हाथ इतने जोर से पकड़ा था और खींचे चले आ रहे थे। जैसे ही राजभवन से बाहर मेन पथ के ऊपर आए, धड़ाम से राजा जहां पर खड़े थे वो महल जमी दोस्त हो गया। धरती कंप हुआ या क्या हुआ पता नहीं, एक चमत्कार हुआ और वो पूरी की पूरी छत नीचे गिर गई। राजा ने एकदम से सांस ली और बोलने लगे, ज्योतिषी के पैरों में पड़ गए, मुझे माफ करना ज्योतिषी जी, मैंने तो आपके ऊपर इतना भला बुरा कहा, आपको फांसी देने की बात कह डाली, मुझे नहीं पता कि तुम तो मुझे प्राणों की मेरे को बचाने के लिए आए थे। इसने सोचा कि ऐसे तो मैं नहीं मरता, पर राजा मुझे जरूर फांसी दे देता यदि मैंने ऐसी हरकत की थी। तो ये हरकत भी काम नहीं आई, पर पुण्यवानी यहां पर काम आ गई। त्वरित अपनी बात को कहते हुए ज्योतिष ने कहा कि महाराज, मैं नहाते नहाते ही सोच रहा था, अचानक आपके बारे में ख्याल आया, तो आपके ऊपर काल गिरने वाला है, ये सोचते मैं ऐसे ही भाग के आया। ज्योतिषी, सचमुच में तुमने मेरी जान बचाई है। प्रधान ज्योतिषी की पदवी दे दी गई। सोचने लगा अब क्या करूं, पत्नी को आके कहने लगा कि अब तो प्रधान ज्योतिषी की पदवी मिल गई। पत्नी ने कहा कि हाँ, अब मैं संतुष्ट हूं, अब मेरी इच्छा परिपूर्ण हो गई, जो मैं चाहती थी वही हुआ। दोस्तों, आदमी उद्यम करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, अपने एक लक्ष्य, अपने एक टारगेट को सामने रखकर उसको पाने के लिए कोशिश करता है, सफलता जरूर उसे मिलती है, बस उसे चलना चाहिए उस रास्ते पर। प्रधान ज्योतिष बन गए। अब सोचने लगा किसी दिन राजा का मूड देखकर वस्तु स्थिति बता देनी चाहिए और कह देना चाहिए कि महाराज, बस अब मुझे आप इजाजत दे दीजिए।
मैं ज्योतिष नहीं हूँ। आज तक मैंने आप लोगों को भ्रम में रखा, मेरी पत्नी की वजह से सब कुछ सच सच बता दूंगा। मन ही मन सोच रहे, अचानक महाराज अपने उद्यान के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने एक छोटे से कीड़े को पकड़ने की कोशिश की। कीड़ा हाथ में नहीं आ रहा था। आखिर जैसे तैसे उन्होंने पकड़ लिया। 2 बार कीड़ा छूट गया, वापस पकड़ा और मुट्ठी बंद कर ली और ज्योतिष को बुलावा भेजा कि फटाफट प्रधान राज ज्योतिष को बुला लाओ। आए कि आदेश दीजिए महाराज। ज्योतिषी जी, आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा है, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। ज्योतिषी जी वैसे भी सोच रहे थे कि आज तो मेरे को काम से मैं गया हूं, मेरे को बताना ही है। उन्होंने कहा 2 बार बच गया, तीसरी बार पकड़ ही लिया। उन्होंने अपनी बात सोची थी, घोड़े के टाइम पे बच गए, राजा को खींच के लाए थे वो बच गए, पर अब तो राजा को भी समझ में आ जाएगा कि आज मैं कुछ भी नहीं हूं क्योंकि मैं बोलने वाला हूं। राजा देखते ही रह गए कि ज्योतिषी सचमुच में तुम महान हो। उन्होंने कीड़े को हाथ में से निकाला और छोड़ दिया। इसको मैंने 2 बार पकड़ने की चेष्टा की, छूट गया था, पर तीसरी बार तो मैंने इसको पकड़ ही लिया और आपने सही बोल दिया। ज्योतिष सोचने लगे कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, अब जो हो रहा है वो चलने दो। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, कहानी मजेदार भी है, पर कहने का कहानी के पीछे आशय यही है कि व्यक्ति की जब पुण्यवानी तेज रहती है तो दोस्तों कुछ भी करो वो बात सही होती चली जाती है। मिट्टी भी सोना बन जाती है। जिस क्षेत्र के अंदर व्यक्ति कदम बढ़ाता है उसमें उसको सफलता मिलने लग जाती है। और उस पुण्यवानी को बढ़ाने के लिए दोस्तों हमेशा हमें अच्छे कर्म करने होते हैं। कहानी का सार यही है कि हमेशा अच्छे काम करो। आपके कर्म अच्छे होंगे, आपकी पुण्यवानी उत्तर उत्तर बढ़ती चली जाएगी। और पुण्यवानी आपकी बढ़ी रही, समझ लीजिए जीवन के अंदर आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।